नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। दूसरे लॉकडाउन की चर्चा जोर शोर से चल रही है। ऐसे में मधेपुरा के भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में कर्मचारी हैं, बैठे हुए हैं। सीधे इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं क्या मांग है और किन मांगों को लेकर यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। बैठ के पेपर पढ़ रहे हैं, सुबह का वक्त नहीं है, अभी पेपर पढ़ रहे हैं आप लोग? नहीं, बस हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के बारे में क्या छपा है, क्या कुछ है, और हम लोग सब कर्मचारी एक जगह बैठ के और हम लोग जिंदाबाद करते हैं, अपने आप में रिचार्ज करते हैं, सब जगह जाके देखते हैं। कोई ऑफिस तो खुला हुआ नहीं है क्योंकि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हम लोग की जो समस्याएं हैं वो आपको पता ही है, अखबारों में भी रोज़ निकल रहा है कि हम लोग की विधिवत नियुक्ति राज्य सरकार, माननीय उच्च न्यायालय और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हुआ है। और विधिवत नियुक्ति के बाद हम लोग 17 नवंबर 2017 से लगातार नियुक्त हुए। उस दिन से लगातार वेतन मिला, लगभग 2.5 वर्षों तक सरकार की ट्रेजरी से वेतन मिला और क्या कहते हैं फरवरी 2020 तक वेतन मिला। उसके बाद मार्च 2020 से लेकर अभी तक अकारण हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई। एकाएक विश्वविद्यालय प्रशासन ने हम लोग का वेतन देना बंद कर दिया और आज तक हम लोग बिना वेतन के 13-14 महीने से कार्यरत हैं। जब बार जब वेतन नहीं मिलने के कारण जब हम लोग गए तो अब होता है, ये होता है, वो होता है, विभिन्न प्रकार का बहाना लगाकर, और आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन इसका निराकरण नहीं किया है। अचानक से इस तरह की चीज़ को कैसे देख रहे हैं? अचानक से ये कैसे हो गया? आप इसी कहा जा रहा है कि इस विश्वविद्यालय में जब इसकी स्थापना हुई थी तब से आप लोग लगातार बने हुए थे और आज काम काज ठप है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, उसे जानकारी नहीं, वो वापस घर जा रहा है। नहीं, एक्चुअली हम लोग जो कर्मचारी हैं जिसका नियुक्ति हुआ है, इस विश्वविद्यालय का एक एक ईंटा जोड़ा है। अखबार पर जिस तरह धरती पर बैठे हुए हैं, इस तरह से धरती पर बैठकर हम लोगों ने शुरू किया था विश्वविद्यालय को, और आज ये विश्वविद्यालय इस रूप में है। और उस कर्मचारी के साथ एक तो विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई कृपा नहीं है हम लोगों का। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय गए और हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से फरियाद किया कि इतने दिनों से हम लोग विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, और हम लोगों का नहीं हुआ है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों को पद सृजित किया, हम लोगों के लिए 68 पद सृजित किया, और उस पद के अगेंस्ट में और माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय को कहा है कि आप नियुक्ति कीजिए। उस आधार पर हम लोगों की नियुक्ति हुई। नियुक्ति के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रोबेशन पीरियड भी जो 2 साल का है चला गया, और आज ये स्थिति है कि बिना कोई जानकारी दिए हुए मैंने मार्च 2020 से अभी तक हम लोग को करीब 13-14 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हैं जो कुलपति महोदय, क्या कह, उनका क्या कहना है? कुलपति महोदय का कहना कि राज्य सरकार आएगा, ये करेगा, राज्य सरकार से वेतन है। मैंने कोई गोल मटोल बातें वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम है, एक्ट है, 10(6) में विश्वविद्यालय को अपॉइंट करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा ये आपका अधिकार है, राज्य सरकार ने भी कहा ये आपका अधिकार है। कोर्ट और राज्य सरकार दोनों निर्देश दिया विश्वविद्यालय को, आप अपॉइंट कीजिए। हमको अपॉइंट किए, हम अपॉइंट हुए, विधिवत सृजित पद पे विधिवत नियुक्ति हुई। हम लोग उस दिन से काम कर रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये वो बतिया रहे हैं। मतलब आपकी बातों को नहीं सुनी जा रही? हम लोगों की बात की कोई सुनी नहीं जा रही। क्या होगा अब? क्या होगा? हम लोग तो धरती पर बैठे थे, यहाँ से शुरू किए विश्वविद्यालय की ईंटा जोड़ना, फिर धरती पे आके पुनः मुझको भावा। जिस तरह लूडो में 99 पे जाता है, सांप काट लेता है, 9 पे आ जाता है, फिर 9 पे बैठे हुए, फिर सीढ़ी पर चढ़ेंगे। एक बार ईंटा जोड़े तो विश्वविद्यालय बना। जी बिल्कुल, विश्वविद्यालय तो बन गया, शिक्षा की जो है वो भी काफ़ी कुछ बेहतर रहा, लेकिन अब फिर से बैठना, ये कैसे देखते हैं? ये देखते ये है कि हम लोग देखिए, राज्य सरकार हो कि विश्वविद्यालय प्रशासन हो, अगर इनको एक जरा सा भी दर्द होता, दर्द तो माननीय उच्च न्यायालय को हुआ। उन्होंने कहा कि ये स्थापना काल से कार्यरत है, इन लोगों को नियुक्ति करो और पद सृजित करो। तब राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाके तो फिर राज्य सरकार ने पद सृजित किया, विश्वविद्यालय ने बहाली किया। उसके बावजूद फिर विश्वविद्यालय प्रशासन आना करेंगे, हम लोग के प्रति बहुत गहरी साजिश है और इस साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे। चलिए, हाथों में पेपर है, दैनिक जागरण अखबार है, इसको लिए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। दीदी हैं, इनसे बात करते हैं। मास्क लगा रखी है, 2 मोबाइल है और सैनिटाइजर का भी यूज किया जा रहा है। 2019 से नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी परेशानियां हो रही है। इस कारण से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे कुलपति महोदय से? पहले तो यही कहना चाहेंगे, साल भर से हम लोग का वेतन रुकी हुई है, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी परेशानियां हो रही है बिना वेतन के काम करने में। इस कारण से पहली मांग तो हम लोग की ये है कि हम लोग को वेतन चाहिए, जो साल भर से हम लोग की रुकी हुई 1 साल की वेतन चाहिए। तो कुल आप लोग कितने कर्मचारी हैं जो बैठे हुए हैं धरना पे? हम लोग टोटल 86 कर्मचारी हैं। नहीं बनती दिख रही है, तो ऐसे में जो आक्रोश है, जो साफ तौर पे देख सकते हैं कि इनके चेहरे पे आक्रोश है, काफ़ी कह सकते हैं कि सभी लोग हैं ये नारा लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो इसका आक्रोश है आप साफ तौर पे देखा जा सकता है। साफ तौर पे कहना है कि हमने इस विश्वविद्यालय को एक ईंट जोड़ के बनाने का काम किया है, लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी क्या इनकी बात मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, या कुछ हो पाता है।